जो आज की वीडियो में हम आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर उपस्थित हैं आपके बीच में। उनमें सबसे पहला देखिए, दो प्रेरक जिनके स्वप्रेरण गुणांक क्रमशः L1 और L2 हैं, नंबर 1 श्रेणी क्रम में, नंबर 2 समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इनका तुल्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। जैसे बच्चों आपने प्रतिरोधों को जोड़ा था श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, तो आपने श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला निकाला था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यदि तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं तो उनका आपने तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला निकाला था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बिल्कुल सेम इसी तरह से प्रेरकत्व का फार्मूला भी आता है। ठीक है, तो आज बच्चों हम आपको इस प्रश्न के माध्यम से ये फार्मूला ड्राइव कराएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन, ये बच्चों दो प्रेरक हैं, इंडक्टर हैं दो। इंडक्टर को हम कैसे दिखाते हैं? कुंडली के रूप में दिखाते हैं, ऐसे बच्चों। इसका स्वप्रेरण गुणांक L1 और इसका स्वप्रेरण गुणांक L2। ये हमने श्रेणी क्रम में जोड़े, एक परिवर्तित धारा स्रोत से, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से भी कह सकते हैं हम, वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। और किसी क्षण इस परिपथ में धारा परिवर्तन की दर di/dt। अब चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों, तो धारा परिवर्तन की दर दोनों प्रेरकत्वों में समान होगी, di/dt। ठीक है, अब देखिए जब वैद्युत वाहक बल परिवर्तित होगा तो इनके बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल मान लो L1 के सिरों के बीच E1 और L2 के सिरों के बीच E2। ठीक है, तो E बराबर किसके? E1 प्लस E2 के। माना L1 और L2 स्वप्रेरण गुणांक के दो प्रेरकत्व परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि परिपथ में धारा परिवर्तन की दर di/dt हो तथा प्रेरकत्वों के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विभवांतर या प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2 हों, E1 और E2 हों, तब परिपथ में नेट वैद्युत वाहक बल E बराबर E1 प्लस E2, जहां बच्चों E बराबर मैंने आपको बताया था -L di/dt, तो E बराबर E1 बराबर -L1 di/dt। अब बच्चों ये आपस में एक दूसरे के समीप हैं,
तो यदि इनका अन्योन प्रेरण गुणांक m हो तो m di/dt, तो तथा E2 क्या आ जाएगा बच्चों, -L2 di/dt -m di/dt। ठीक है, अन्योन प्रेरण भी होगा इनके बीच में, मान लो वो m है। तब क्या आया, तब E बराबर -L1 di/dt -m di/dt -L2 di/dt -m di/dt। तो E बराबर -di/dt कॉमन लीजिए, तो ये आया बच्चों L1 प्लस m प्लस L2 प्लस m, या E बराबर -di/dt L1 प्लस L2 प्लस 2m। क्लियर। अब यदि हम ये मान लें कि इन दोनों प्रेरकत्वों का अफेक्टिव प्रभावी स्वप्रेरण गुणांक L है, तो इस हम परिपथ का भी कह सकते हैं। यदि परिपथ का प्रभावी स्वप्रेरण गुणांक L हो, तब E बराबर -L di/dt रखने पर, अब बच्चों इस सीरीज में तो मैं इसे LS से प्रदर्शित करता हूं जिससे कि आपको आसानी रहे याद करने में। तो E की वैल्यू ये डालिए बच्चों, -LS di/dt बराबर -di/dt इंटू L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो ये इससे कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो LS बराबर क्या आया बच्चों, L1 प्लस L2 प्लस 2m। क्लियर, ये फार्मूला आया। अब देखिए, यदि हम ये मान लें कि इन दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक नगण्य है, नेग्लिजिबल है, यदि दोनों कुंडलियों के बीच या प्रेरकत्व भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक नगण्य हो तो m को छोड़ देंगे, LS बराबर L1 प्लस L2। क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। जब हमने प्रेरकत्वों को कैसे जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब हम आपको समांतर क्रम में जोड़कर दिखाएंगे। नंबर 2, समांतर क्रम। समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, ये दो प्रेरकत्व हैं बच्चों इस तरह से, ये L1, अब ये एक दूसरे के समीप तो जुड़े हुए हैं ही नहीं, और ये L2। ये हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा, अर्थात ऐसे स्रोत के साथ जोड़ा जिससे
प्रवाहित धारा समय के साथ बदल रही हो और धारा परिवर्तन की दर di/dt, इसमें धारा परिवर्तन di1/dt और इसमें धारा परिवर्तन की दर di2/dt। क्यों? क्योंकि बच्चों धारा इसमें बदल जाती है, वो बढ़ जाती है। ये प्रेरक L1 और ये प्रेरक L2, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो सेम होगा, किसके बराबर? जो आरोपित किया। ठीक है, तो माना L1 और L2 दो प्रेरक परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि इस संयोजन में धारा परिवर्तन की दर di/dt हो तो चित्रानुसार, चित्र में हमने दिखाई रखा तो फिर ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। चित्रानुसार di/dt इक्वल टू, ये धारा बटी है तो di1/dt प्लस di2/dt। चूंकि E बराबर -L di/dt, तो L1 कहेंगे, di1 कहेंगे, तो di1/dt बराबर -E/L1 तथा di2/dt बराबर माइनस, प्रेरित विद्युत वाहक बल तो एक जैसा उत्पन्न होगा, -E/L2। तब di/dt इक्वल टू -E/L1 -E/L2। यदि हम ये मान लें कि इस पूरे संयोजन का स्वप्रेरण गुणांक Lp है पैरेलल में, यदि इस संयोजन का स्वप्रेरण गुणांक Lp हो तो E बराबर -Lp di/dt या di/dt बराबर -E/Lp। तब di/dt की जगह रखेंगे -E/Lp बराबर -E/L1 -E/L2। माइनस E कॉमन निकाले, कैंसिल कर दीजिए, तो 1/Lp बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। तो इससे बेटा एक कंक्लूजन आ गया कि जैसे हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, और जो उनके फार्मूले आते हैं वही फार्मूले प्रेरकत्व के लिए भी आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बच्चों, जो आपके यहाँ 4 बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी देखिए और इस पर आधारित आपको एनसीईआरटी में भी प्रश्न मिलेंगे, उन्हें भी करिए। देखिए, ये है बच्चों, देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है।
आप देख सकते हैं कि ये 6 बार पूछा हुआ प्रश्न है और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। ये आया हुआ है 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2020। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है। एल लंबाई की तांबे की एक छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक व्यास के परिध, अपने एक सिरे के परिध घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर ½ ओमेगा बी एल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रश्न की इंपॉर्टेंस जान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है। एल लंबाई की तांबे की एक छड़ बी तीव्रता के, ये मान लो बी तीव्रता का है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसमें ये घूर्णन कर रही है। एल लंबाई होगी इसकी और क्या कोणीय वेग है इसका, ओमेगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए बच्चों, इस सब करने जब ये घूमेगी इस तरह से तो ये वृत्ताकार पथ में घूमेगी। कैसे घूमेगी बच्चों, वृत्ताकार पथ में घूमेगी इस तरह से। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होता है जब फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा, या तो बी बदल रहा हो या ए बदल रहा हो या थीटा बदल रहा हो। इस केस में ए बदलता है, क्षेत्र बदलता है, हर सेकंड बाद बदलता है। अब देखिए हम ये कहें कि मान लो डेल्टा टी समय में, कितने समय में, डेल्टा टी समय में छड़ अपनी प्रारंभिक दिशा से डी थीटा घूम गई। ए इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, बी इसकी अंतिम स्थिति है डी टी समय बाद। माना छड़ अत्यंत सूक्ष्म समय में या अत्यंत सूक्ष्म समय dt में, सूक्ष्म समय dt में अपनी प्रारंभिक दिशा से या अपनी आरंभिक दिशा से
डी थीटा घूमती है। कितना घूमती है बच्चों? डी थीटा घूम जाती है। तब देखिए, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन या क्षेत्रफल में परिवर्तन, देखिए डेल्टा ए बराबर, या डी ए कह दूं मैं इसे, चलो डी ए बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हो गया ओ ए, ये ओ मान लीजिए, ऊंचाई हो गई ए बी, आर्क। ठीक है, चूंकि केंद्र पर बना कोण डी थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या आर्क ए बी बटे त्रिज्या क्या हो गई ओ बी, इसलिए डी ए बराबर हाफ इंटू ओ ए इंटू, अब देखिए ए बी की जगह हम रखेंगे ये ओ ए, ओ ए कह दीजिए, ओ ए इंटू डी थीटा, या डी ए बराबर हाफ, ये एल स्क्वायर डी थीटा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब छड़ के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, तो बच्चों ये होता E बराबर माइनस एन, तो फेरे तो इसमें है ही नहीं, डी फाई ओवर डी टी, या चलो आपका जी करे तो एन भी रख लीजिए, क्योंकि एन बराबर 1, तो E बराबर माइनस डी फाई ओवर डी टी, क्योंकि फाई बराबर बी ए कोस थीटा, थीटा यहाँ 0 है, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूम रही है, तो डी फाई क्या आ गया, बी तो बदल ही नहीं रहा, बी इंटू डी ए, इसलिए E बराबर माइनस डी ओवर डी टी ऑफ बी, या बी इंटू ए कह दीजिए, चलो बी ए, या E बराबर माइनस बी को बाहर निकालिए क्योंकि बी तो बदल नहीं रहा, डी ए ओवर डी टी। अब डी ए ओवर डी टी का मान रखिए कितना, डी ए ओवर डी टी का मान रखिए, सॉरी डी ए का मान रखिए कितना, E बराबर माइनस बी, डी ए का मान रखिए एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्या होता है, कोणीय वेग, क्योंकि छड़ का कोणीय वेग, क्योंकि छड़ का कोणीय वेग ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, तब E बराबर माइनस बी एल स्क्वायर ओमेगा। माइनस सिंबल क्या दिखाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की विरोधी प्रकृति को दिखाता है, तो अब माइनस आप छोड़ भी सकते हैं। तो बच्चों अब यदि मान लो इस पर आपको संख्यात्मक मान दिया, जैसे बी वो कह दे कि 2 गोस चुंबकीय क्षेत्र में, तो आप बी का मान 2 गोस रखेंगे, 2 × 10⁻⁴। लंबाई कह दे छड़ की 1 मीटर, तो एल का मान 1 रखेंगे, और ओमेगा कह दे 2 रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा का मान 2 रखेंगे, तो ई का मान निकालेंगे। लेकिन करना आपको इसी तरह से है, बिल्कुल ठीक है, इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए मैं आपको एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।
चलो आपकी एनसीईआरटी से ही करा देते हैं। ये देखिए, इसका प्रश्न है 6.3। तो यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फिर न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। देखिए ये 6.5 इसके जैसा ही है, 6.3 और 6.4 एक जैसा है। ये कह रहा है एक लंबी परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में पंद्रह फेरे हैं। उसके अंदर 2 सेंटीमीटर का ये क्षेत्रफल है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों का एक लूप परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 2 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना होगा? ठीक है बच्चों, ये प्रश्न है और ये आपकी एनसीईआरटी का प्रश्न है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है, सिद्धांत बिल्कुल क्लियर हैं, तो आप कैसा भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। क्या दे रखा है? एक लंबी परिनालिका। लो ये हमने एक लंबी परिनालिका बना दी, ठीक है, ऐसे कि इकाई की लंबाई में फेरों की संख्या, मतलब n/L दे दी हमने, हमें स्मॉल n दे दी। स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लेकिन ये लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में। ये दे रखे 15। हम इसे मीटर में बदलना चाह रहे हैं, तो ये हो गया बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, n/1/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 टर्न पर मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमें सेंटीमीटर में दिया है लंबाई, प्रति सेंटीमीटर कह रहा है ना, तो
n/l कुल फेरों की संख्या बटे लंबाई, सेंटीमीटर में 15। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 1/100, तो ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1500 टर्न पर मीटर। ठीक है, कह रहा है कि अब धारा इसमें ऐसे तो प्रवाहित करते हैं, हम एक बैटरी जोड़ देंगे या कोई भी स्रोत जोड़ देंगे, ऐसे हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। कह रहा लूप इसके अंदर उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक लूप प्रणालिका के अक्ष के लंबवत। अब बच्चों प्रणालिका की अक्ष ये हुई, इसके लंबवत तो लूप ये हो गया। अब ये हमें पता नहीं लूप छोटा है बड़ा है, छोटा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है ए कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि प्रणालिका में बहने वाली धारा 0.1 सेकंड में डेल्टा टी, कितने सेकंड में 0.1 सेकंड में कितनी बदल दी धारा हमने, डेल्टा आई 4 कर दी एम्पियर, पहले 2 थी तो बराबर 2 एम्पियर। तो ई का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में ये हो रहा है बच्चों कि इसमें बहने वाली प्रणालिका में धारा बदल रही है। जब धारा बदल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। किससे होकर, बोलो, इस लूप से होकर। अब देखिए लूप ऐसे है, ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो थीटा 0 हो गया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के तल के अभिलंब के समांतर हो गई। तो हमने पढ़ा था E बराबर -n dφ/dt, चूंकि फाई बराबर BA cos थीटा, चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री तो फाई बराबर BA। अब एरिया तो बदल नहीं रहा, B बदल रहा है, तो डेल्टा फाई बराबर क्या आ गया, डेल्टा BA, या A डेल्टा B। किसी धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0 NI, तो NI2 माइनस μ0 NI1। तो A बराबर वो डेल्टा फाई बराबर क्या आया, A। देखिए कॉमन क्या हुआ बच्चों, अब ये बात ध्यान रखना क्योंकि लूप में फेरा एक ही है, तो n का मान आप यहाँ 1 रखेंगे, या मैं इसे -dφ/dt लिख देता हूँ। तो μ0 n कॉमन, I2 माइनस I1 डेल्टा I हो गया, चूंकि देखिए यहां पर आप क्या रखेंगे, क्योंकि देखिए n बराबर कैपिटल N/L। ठीक है, ये तो हमें दे भी रखा है 1500, ये तो मैंने अच्छा लिख दिए, तो ठीक है, फिर तो वैल्यू रखिए। डेल्टा फाई बराबर A की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ इंटू n की वैल्यू 1500, डेल्टा I 2 वेबर। अब E बराबर डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, माइनस सिंबल तो इसकी प्रकृति को दिखाता है। डेल्टा फाई हो गया 2 × 10⁻⁴, ठीक है, गुणा 1500 गुणा 2 अपॉन डेल्टा टी 0.1। इसमें एक रह गया वर्ड, μ0 की वैल्यू रह गई, इसमें μ0 की वैल्यू रखो, μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻�7। μ0 भी तो है ना बच्चों, ये पॉइंट हटाओ, 10 से गुणा लगाओ, तो ये 1 का तो कोई महत्व ही खत्म हो गया। देखिए 10 की घात की बात करें, 15 दूनी 30, कितनी 0 2 और एक ये 3, 4 हो गई, गुणा 10⁻⁻4 गुणा 4, पाई की वैल्यू 3.14,
गुणा 10 की घात -7। तो ये रह गया, देखिए 1 2 3 4 से 4 पावर कैंसिल, 4 तिया 12 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -7 वोल्ट। या बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 12 चौक 48, 4 12 कम 12 4 16, 1 12 तिया 36 और 1 37। अभी एक वर्ड एक और है, अभी ये 2 क्या रह गया, कहीं ना कहीं कुछ रह गया। देखो फिर से देखते हैं, यहाँ पर A म्यू नोट N I डेल्टा I, A की वैल्यू 2 गुणा 10 की घात -4, N की वैल्यू 1500, डेल्टा I 2 और म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1500 गुणा 2 गुणा 4 इंटू ये। तो ये रहा बच्चों हमारे पास, पॉइंट से 0 लगाई तो 15 दूनी 30, 300, 1500 दूनी 3000, हाँ ये 2 रह गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 10 की पावर -7 वोल्ट। या बच्चों इसे हम कहेंगे, देखिए 2 8 16, 1 2 6 12 13 3 1 2 7 14 1 15 1 2 3 6 1 7 गुणा 10 की घात -7 वोल्ट। या इसे हम बच्चों कह सकते हैं 7.536 गुणा 10 की घात 1 2 3 हटा लो तो -4 वोल्ट। इस तरह से बच्चों आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप यदि मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे कि सर और न्यूमेरिकल कराइए, तो मैं आपको और न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको इससे आगे कराऊंगा। वेरी वेरी थैंक्स।